आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रचनाओं का उल्लेख करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा कितनी रचनाएं लिखी गई है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कवि कुल तिलक कविता कामनी के कमनीय कांत कवि कालिदास काव्य रचना के क्षेत्र में रससिद्ध माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की काव्य रचनाओं में अप्रतिहत थी। कवि शब्द विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का बोधक माना जाता है और उसी के चमत्कार प्रधान कार्य को समालोचक काव्य की संज्ञा देते हैं, जिसके मुख्य आधार शब्द और अर्थ होते हैं। कवि का शब्दों पर यदि पूर्णाधिकार है तो उसकी रचना उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। कालिदास शब्द शास्त्र में पूर्ण निष्णात थे। उनके काव्य के आलोड़न से यह ज्ञात होता है कि वे शब्द शास्त्र में ही नहीं, अन्य व्याकरण, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अलंकार शास्त्र में प्राय सभी के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। उनकी उपमाओं में प्रायः सभी शास्त्रों के उपमान उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके प्रयोग में कालिदास अपना सानी नहीं रखते। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की दृष्टि से कालिदास के महाकाव्य संस्कृत साहित्य के समुज्ज्वल रत्न है। मेघदूत की रचना कर कवि ने संस्कृत कविता के क्षेत्र में एक नवीन आदर्श उपस्थित किया है, जो आगे आने वाले अनेक कवियों के लिए चिरकाल से प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। कालिदास प्रथम श्रेणी के नाटककार हैं और उन्हें उत्तम गीतिकार भी माना जाता है। कालिदास की लेखनी जिस क्षेत्र में भी चली वही उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की है, किंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता वह सौंदर्य है जो उनकी काव्य रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त है। उनकी रचनाएं किसी देश विशेष अथवा काल विशेष की रचनाएं नहीं मानी जा सकती है, वे विश्व भर की रचनाएं हैं और उनके आधार पर कालिदास अमर है। उनका स्थान संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम है, चाहे अन्य विषय, जन्म स्थान, इतिवृत्त, समय, रचनाएं आदि कितने ही विवादास्पद हो, उनका प्रथम स्थान निर्विवाद है। गवेषकों का कथन है कि अब तक कालिदास नामधारी 6 कवि हो चुके हैं, जिनमें राजशेखर को भी 3 का तो ज्ञान था। प्राय सभी विद्वानों का यही दृष्टिकोण है कि कालिदास एक नहीं अनेक हुए हैं। कालिदास के नाम से अब तक 41 रचनाएं प्रसिद्ध है। एम.आर. काले ने कालिदास पर अपने विचार प्रकट करते हुए उनकी 41 रचनाओं को इस रूप में उपस्थित किया है। नंबर 1 शाकुंतलम, नंबर 2 विक्रमोर्वशीयम, नंबर 3 मालविकाग्निमित्रम, नंबर 4 रघुवंशम, नंबर 5 कुमार संभवम, नंबर 6 मेघदूतम, नंबर 7 ऋतुसंहार, नंबर 8 कुंतेश्वर दौत्यम, नंबर 9 अम्बास्तवः, नंबर 10 कल्याणस्तवः, नंबर 11 कालीस्त्रोत्रम,
नंबर 12 काव्य नाट्य अलंकार। 13-14 गंगाष्टकम, दो भिन्न भिन्न रचनाएं हैं। 15 घट करपरह। 16 चंडिकादंडक स्तोत्रम। 17 चर्चास्तवः। 18 ज्योतिर्विदाभरणम। 19 दुर्घट काव्यम। 20 नलोदय। 21 नवरत्नमाला। 22 पुष्पवन विलासः। 23 मकरंदस्तवः। 24-25 मंगलाष्टकम, दो भिन्न भिन्न रचनाएं हैं। 26 महापांड शतकम। 27 रत्नकोशः। 28 राक्षस काव्यम। 29 लक्ष्मीस्तवः। 30 लघुस्तवः। 31 विद्वद विनोद काव्यम। 32 वृंदावन काव्यम। 33 विद्य मनोरमा। 34 शुद्धि चंद्रिका। 35 श्रृंगार तिलकम। 36 श्रृंगाराष्टकम। 37 श्रृंगार सार काव्यम। 38 श्यामलादंडकम। 39 श्रुतबोध। 40 सप्तश्लोकी रामायणम। 41 सेतुबंध। इन रचनाओं में से कुंतेश्वर दौत्य का अभी तक पता नहीं लग पाया है। केवल क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा में इसका उल्लेख हुआ है। भारतीय विद्वान केवल निम्नलिखित 7 रचनाओं को उस विख्यात कवि कालिदास की रचना मानते हैं जो प्रथम शताब्दी या गुप्त काल में हुए हैं। शेष रचनाएं उनके नाम से अन्य लोगों ने लिखकर विख्यात की है। नंबर 1 कुमार संभवम। नंबर 2 रघुवंशम। नंबर 3 मेघदूत। नंबर 4 ऋतुसंहार। नंबर 5 मालविकाग्निमित्र। नंबर 6 विक्रमोर्वशीय। नंबर 7 शाकुंतल। इन 7 ग्रंथों में से भी ऋतुसंहार को छोड़कर शेष 6 रचनाएं कालिदास की कृति मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं है। ऋतुसंहार के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। स्वीकार न करने का जो कारण है वह है उसकी शिथिल संघटना, जो विचारोत्तेजकता, भाव गांभीर्य और रसपूर्णता कालिदास की अन्य कृतियों में सहज रूप में उपलब्ध होती है, ऋतुसंहार में नहीं मिलती। कालिदास की रचनाओं को यदि समयानुसार रखा जाए तो उसका निम्नलिखित क्रम माना जाता है। नंबर 1 मालविकाग्निमित्रम। नंबर 2 विक्रमोर्वशीयम। नंबर 3 अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसी प्रकार काव्यों में सर्वप्रथम ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश। मिश्रित रूप में इनकी रचनाओं का क्रम निम्नलिखित माना जाता है। नंबर 1 ऋतुसंहार। नंबर 2 कुमार संभव। नंबर 3 मालविकाग्निमित्र। नंबर 4 विक्रमोर्वशीय। नंबर 5 मेघदूत। नंबर 6 शाकुंतल। नंबर 7 रघुवंश। इस प्रकार रघुवंश महाकाव्य कालिदास की सर्वांतिम प्रौढ़ रचना है।